अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कैसे होती है, मतलब आप प्लांट्स जो हैं अपना फूड कैसे तैयार करते हैं और सांस कैसे लेते हैं। तो उससे पहले आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लीफ का वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती लीफ में है। तो ये सामने है आपका लीफ में जो होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो वेन्स होती हैं, ये जो वेन्स हैं ये छोटी छोटी देख रहे हैं, जिनको आप नसें भी कहते हैं, ये लीफ की नसें होती हैं एक्चुअली। और दूसरा पार्ट होता है लेमिना, ये फ्लैट पार्ट होता है आपका, जो फ्लैट पार्ट होता है उसको लेमिना कहते हैं, ये वाला। और उसके बाद जो है आपका लीफ स्टॉक होता है। ये लीफ स्टॉक जो है ये डंडी जो होती है जो पौधे के साथ बनाए रखती है आपकी लीफ को, और बीच में मिड रिब होती है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर जो होता है लीफ का। अब लीफ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है अपर लेयर, ठीक है। ये जो अपर लेयर है ये वैक्सी होती है, वैक्सी जिसे हम सिंधी में कहते हैं सणवी, या उर्दू में चिकनाहट जिसे कहते हैं, वो चिकनी होती है और वाटर प्रूफ होती है। ठीक है, ये वाटर प्रूफ होती है और इसका काम यही होता है कि ज़्यादा जो वाटर है वो लीफ से लॉस ना हो। ठीक है, तो ये अपर लेयर का काम है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है आपकी जो अपर लेयर के नीचे होती है। ठीक है, ये जो है बनी होती है सेल्स की, एलोंगेटेड सेल कहते हैं इनको। इन सेल्स में जो सेकंड लेयर होती है उनमें मेन क्लोरोप्लास्ट होता है आपका। ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है जिसमें क्लोरोफाइल आपका केमिकल, ग्रीन केमिकल होता है। इसी क्लोरोफाइल जो है, ये क्लोरोफाइल ये ग्रीन केमिकल होता है जो लीव्स को, पत्तों को ये ग्रीन करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं फूड तैयार करते हैं इसी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो फूड तैयार कहाँ करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को हम फूड फैक्ट्रीज़ भी कहते हैं, क्योंकि फूड हमारा प्लांट का जो है वो क्लोरोप्लास्ट में ही तैयार होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी इसकी आती है लोअर स्किन कहते हैं या लोअर लेयर कहते हैं। ठीक है, इसको स्टोमेटा होता है एक। ये स्टोमेटा क्या होता है एक्चुअली, इसका काम होता है एक्सचेंज करना गैसेस का, क्योंकि आपको रेस्पिरेशन में 2 गैसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो ये स्टोमेटा में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेन जो आपका लीफ का है प्लांट का, वो फूड जो तैयार होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। और जो ब्रीथिंग है या रेस्पिरेशन है वो आपकी स्टोमेटा में होती है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फूड आपका तैयार होता है, और जो ब्रीथिंग है या एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस है वो स्टोमेटा में होता है, जो 3rd लेयर है आपकी। ठीक है, और ये वेन्स हैं, वेन्स का क्या काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड फूड फ्रॉम लीफ टू रूट्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसमें 2 लफ्ज़ से बना हुआ है। एक है फोटो जिसकी मीनिंग है लाइट, और दूसरा है सिंथेसिस, उसकी मतलब है पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। तो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हुआ, पुटिंग टुगेदर लाइट, या लाइट को साथ रखना। ठीक है, प्लांट्स जो हैं अपना फूड तैयार करते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से होता क्या है, प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है,
अब ये जो फोटोसिंथेसिस है कहाँ होता है, ये सेल्स में होता है, उन सेल्स में जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्लोरोफाइल होता है। ये क्लोरोफाइल क्या है, ये एक्चुअली ग्रीन केमिकल है क्लोरोप्लास्ट में, और इन्हीं की वजह से क्लोरोफाइल की वजह से आपके जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करते हैं सन से। ठीक है, जब सन से एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी अलो करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को टू रिएक्ट। ठीक है, जब भी ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करते हैं आपके तो लीव्स, तो क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो उनके रिज़ल्ट में क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज जो हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं आपके प्लांट्स में, प्लांट्स एज अ फूड के लिए यूज़ करते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन है इनका, सनलाइट मिलेगी तो हमें ग्लूकोज का ये फार्मूला भी याद करना है आपको। ठीक है, और ऑक्सीजन मिलती है। तो जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कैसे होती है, वो क्लोरोफाइल से होती है लीव्स में। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, इस तरीके से फूड जो है वो तैयार होता है। आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना, सिंपल ये आपको याद होना चाहिए कि लाइट एनर्जी कहाँ एब्ज़ॉर्ब होती है, क्लोरोफाइल्स में होती है। क्लोरोफाइल लाइट एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्शन करते हैं, उसके बाद आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज एज अ फूड जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए प्लांट्स लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं फैक्टर्स जो हैं नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखें, लाइट मेन होता है आपका, लाइट ही होता है तब रिएक्शन होता है। उसके बाद क्लोरोफाइल होता है, टेम्परेचर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 5 हैं मेन फैक्टर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जब भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट जो मेन आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, पहला लाइट है। लाइट क्या होता है, ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, ब्राइटनेस होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो तेज़ हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मतलब आप ज़्यादा रिएक्शंस होंगे, ज़्यादा ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, जब लाइट होता है। उसके बाद है क्लोरोफाइल। ये क्लोरोफाइल क्या होता है, ये ग्रीन कलर देता है लीव्स को। ठीक है, जब सन एनर्जी लेता है, टेक करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाती है जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा हो, ऊपर हो। 45 डिग्री से ऊपर होगा टेम्परेचर तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और आल्सो वेरी कोल्ड टेम्परेचर, ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर। ठीक है, एयर में से प्लांट जो हैं वो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स लेते क्या हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं प्लांट, या ऑक्सीजन को क्या करते हैं। तो हमारे उल्टा होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब जो है प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और इनहेल करते हैं, और जो है ऑक्सीजन है एक्सेल करते हैं या बाहर निकालते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है। और ये चीज़ याद रखें, फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट होती है। सनलाइट ख़त्म हो जाती है, नाइट होती है, नाइट के टाइम ये उल्टा हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालते हैं और जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन है हमारी तरह अंदर लेते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, देखें, डे टाइम जब होता है आपका फोटोसिंथेसिस वो अकर होता है, टेक्स प्लेस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है,
इसके बरक्स क्या होता है, एट नाइट टाइम ऑक्सीजन ये टेक्स करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में फ़र्क क्या है उसको पढ़ेंगे। देखें, फोटोसिंथेसिस में हमें एनर्जी चाहिए होती है, नीड होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं उनके नीड होती है एनर्जी की, वो एनर्जी लेते हैं, और रेस्पिरेशन में एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, बट रेस्पिरेशन में सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, इससे फूड बनता है, ठीक है। बट जो रेस्पिरेशन है इसमें फूड यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, एनर्जी यूज़ होती है फूड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक्स होते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे उल्टा होता है, ग्लूकोज को ब्रेक करके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक करके फिर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी से, एनर्जी लेके, सही है जी। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। मोर वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मेरा ग्रुप भी है और पेज भी है, उसको लाइक और ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।